अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामनगर में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने रामनगर असेंबली सीट पर एक ऐसी बात कही है जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। और मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे भी पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा कि रामनगर में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है और बीजेपी जीत जाती है, जबकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि रामनगर में मुस्लिम मेजोरिटी सीट है रामनगर। तो मैंने फिर उसके बारे में पता किया। ओवैसी साहब का जो ये स्पीच था, यह मैं इस वीडियो के आखिर में लगा दूंगा। उन्होंने अपने अंदाज में किस तरीके से वो बात कही है, पर अब मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में रामनगर एक असेंबली सीट यानी एमएलए सीट है, जहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के आसपास है। वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और मुसलमान चाहे तो सरकार वहां पर किसी को भी जिता दे और मुसलमान चाहे तो किसी को भी हरा दे। मुस्लिम मेजोरिटी सीट होने के बावजूद भी वहां पर हिंदुओं की आबादी में जो दलित एससी समाज के लोग हैं वो 60,000 है। उसमें से भी जो जाटव है, जिनको हम आमतौर पर चमार कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए पर अपर कास्ट के लोग चमार कहते हैं, उनकी आबादी 30,000 है और जो यादव है उनकी आबादी 20,000 है। तो साफ सीधा तौर पर यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतना चाहिए या मुसलमान जिसको वोट दे रहा है उसे जीतना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। 2017 का विधानसभा इलेक्शन में दलित और यादव यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों के साथ जो खेल खेला है वो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं। और इसके बाद भी अगर मुसलमानों का आंख नहीं खुलता है तो मुझे नहीं लगता कि आसमान से फरिश्ता आ करके भी मुसलमानों को कभी कुछ समझा सकेंगे। आपके सामने है उत्तर प्रदेश का रामनगर असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2017, जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शरद कुमार अवस्थी को 88,937 वोट 88,937 वोट उन्हें मिलते हैं और वो जीत जाता है। यह मुस्लिम मेजोरिटी सीट है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को वोट नहीं दिया। मुस्लिम सीट है फिर भी मुसलमान को सीट नहीं, वो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उन्होंने अरविंद कुमार सिंह गोप नामक किसी व्यक्ति को वहां से टिकट दिया और उन्होंने उनको 66,210 वोट मिले। 66,210 मुसलमानों को वोट मिले और बाकी मुसलमानों के वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने काटा, जिसको 53,891 यानी 53,891 वोट मिले। अब यहां पर मैं आपको खेला दिखाऊंगा। लगभग 1,20,000 मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ जाता है। 1,20,000 वोट में से 66,000 वोट समाजवादी पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को मिलता है और वहीं पर 53,891 वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को मिलता है। तो लगभग मुसलमानों का 1,20,000 वोट एसपी और बीएसपी में बढ़ जाता है, यानी यादव के कैंडिडेट और दलित कैंडिडेट में बढ़ जाता, दलित की पार्टी में बढ़ जाता है और वहां से बीजेपी 88,000 वोट से जीत जाती है। चलो, बीजेपी को लगभग 60,000 वोट एससी और जाटव कम्युनिटी के कास्ट के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन जो वहां पर 20,000 यादव कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी अपना वोट बीजेपी को दे दिया और मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब मुसलमानों को इससे यह फैसला करना है कि जिन यादव पार्टी को मुसलमान समर्थन करता है, जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं, वो यादव मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर समाजवादी पार्टी को वोट ना देकर बहुजन बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। और जो मुसलमान दलित पार्टी को वोट दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी को, खुद दलित अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को वोट दे रहा है। और मुसलमान जुम्मन बनकर, बेवकूफ बनकर, माफ करना मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता पर यह रियलिटी है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। रामनगर में बीजेपी को हराने का ठेका दिया गया और वहां के मुसलमानों ने एक मत होकर एसपी और बीएसपी में अपने वोट को बांट दिया। और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि यादव और दलित और ब्राह्मण सब ने मिलकर बीजेपी को वोट दे दिया। एक मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर भी मुसलमानों को वोट से एसपी भी नहीं जीत पाए और बीएसपी भी नहीं जीत पाई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस रामनगर असेंबली सीट पर 2017 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, इस उम्मीद से कि 1,20,000 मुसलमानों का वोट अगर एक मत होकर एमआईएम को पड़ जाए तो यहां से बीजेपी बहुत आराम से हार जाएगी। लेकिन मुसलमान तो
वहाँ के बीजेपी को हराने का ठेका लिए हुए थे और उनको लगा कि उनके जो सो कॉल्ड जुम्मनों के बाप है अखिलेश यादव, वो शायद बीजेपी को हरा दे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी में बढ़ गया और मात्र 1196 ही वोट एमआईएम को मिला, सिर्फ एक। यानी यहां पर एमआईएम की जमानत जब्त हो गई, जबकि एमआईएम ने यहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था ताकि मुस्लिम अपना वोट अपने मुस्लिम प्रत्याशी को दे और यह सीट एमआईएम के लिए रिजर्व हो जाए और यहां से बीजेपी के लिए हर रास्ता बंद हो जाए। पर मुसलमानों को यह रास नहीं आया और मुसलमानों ने एमआईएम को छोड़कर अपने वोटों का विभाजन एसपी में किया 66,000 वोट, बीएसपी में किया 53,000 वोट। इसके अलावा एक पीस पार्टी थी जिसको 3,137 वोट मिले। आरएलडी में भी मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हुआ जिसको 1,500 वोट मिले। तो मुसलमानों का वोट 3, 4, 5 पार्टियों में बढ़ गया। अब खुद अगर आपके अंदर सेंस है, आप दिमाग लगाओ कि अगर 1,20,000 मुसलमान अपना वोट एसपी बीएसपी में ना देकर सीधा एमआईएम में दे देते तो आज इस रामपुर असेंबली सीट में एमआईएम 1,20,000 वोटों के साथ जीत जाती और बीजेपी पूरी तरीके से हार जाती। अब आपको यह फैसला करना है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में रामनगर के मुसलमानों को क्या फैसला करना है। क्या इस बार भी वो बीजेपी को हराने का ठेका लेंगे ताकि दलित और यादव सीधा बीजेपी को वोट कर दे, या फिर वो मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी एआईएमआईएम को वोट देकर बीजेपी के लिए रामनगर का नाश्ता बंद कर देंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि एमआईएम रामनगर सीट जीतकर कैसे सरकार, भाई सरकार बनाने के लिए कभी 2 सीट की जरूरत पड़ती है, कभी 3 सीट की जरूरत पड़ती है। बहुमत से कहीं सरकार नहीं बनती है, चाहे बिहार देखो या चाहे कहीं भी देखो। तो अगर एमआईएम सीट जीतेगी, अगर मान लो रामनगर की एक ही सीट जीत गई एमआईएम और अखिलेश को सरकार बनाने के लिए 1 सीट की जरूरत पड़ गई, तो वो किससे समर्थन मांगेगी? रामनगर के लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। तो रामनगर के लोगों को इस बात का फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा जब हमने पता किया कि वहां पर लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2019 में, बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ी थी और आपको पता है वहां का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आपके सामने है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में जहां पर एसपी बीएसपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ी ताकि दलित और यादव वोट एक साथ हो जाए और मुसलमान तो बेचारा बीजेपी से डरा हुआ कहां जाएगा, ये इन्हीं के पास आएगा। यही इनकी प्लानिंग थी और इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन्होंने यहां से किसको टिकट दिया? राम सागर रावत को, जिसको 4,25,625 वोट मिला, कुल 36.85% वोट। वही बीजेपी ने के उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत को 5,35,594 वोट मिले, 46.39% वोट। अब आप सोचो कि बाराबंकी के बारे में जब हमने पता किया कि वहां पर मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो हमें अंदाजा मैं आपको बताता हूं कितनी है। यह बाराबंकी का टोटल डिस्ट्रिक्ट है। नवाबगंज, फतेहपुर, जैदपुर, बरेल, बंकी, दरियाबाद, हैदरगढ़, देवा, रामनगर, सुबेहा, सिद्धौर, सतरिक, ओबारी, टिकैतनगर और ढाकुली, जिसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान बहुल संख्यक है। यानी लगभग मुसलमान यहां पर 4.5 लाख मुसलमानों की आबादी बाराबंकी लोकसभा सीट में है, 4.5 लाख। और बाकी सीटों पर दलित है, यादव है, ब्राह्मण है और अन्य कास्ट के लोग हैं। और ये 4.5 लाख मुसलमानों ने अपना वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रामनगर रावत को दिया, जिसको 4,25,000 वोट मिले। यानी मुसलमानों का पूरा वोट 2019 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को मिल गया, क्योंकि मुसलमानों को बीजेपी को हराना था। लेकिन जो यादव कम्युनिटी है, जिसके पास लगभग 2 लाख आबादी है, लगभग बाराबंकी में यादव 1 से 2 लाख आबादी उनकी भी है और दलित की भी आबादी अच्छी खासी है। उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपकर बीजेपी के कैंडिडेट उपेंद्र सिंह रावत को 5,35,000 वोट कर दिया। तो इसमें से यादव का भी वोट है, दलित का भी वोट है और ब्राह्मण का भी वोट है और अन्य कास्ट के लोगों का वोट है। तो अब मुसलमान क्या करेंगे? जितना बड़ा धोखा जो हम सबसे छुपा हुआ था और आज मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया बैरिस्टर ओवैसी साहब की वजह। अगर ओवैसी साहब ये टॉपिक नहीं उठाते तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता चलता। और आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी
रिजल्ट मैं आपके सामने रखूंगा, जहां पर इस बात का प्रमाण मैं देने की कोशिश करूंगा कि कैसे मुसलमान बीजेपी से डरकर मूर्ख बनते हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होता है। और अगर मुसलमान एमआईएम को हर हाल में वोट देना स्टार्ट कर दे तो बीजेपी हर तरीके से हार जाएगी। खैर, अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर मुसलमान अपनी आंख नहीं खोलते हैं और अपना वोट एमआईएम को छोड़कर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में विभाजन करते हैं तो यकीन मानिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। और मुसलमान अगर किसी तरीके से एमआईएम को वोट करते हैं तो बीजेपी हर लिहाज से उत्तर प्रदेश से हार जाएगी, हर लिहाज से। और इस बात का प्रमाण मैंने कई वीडियो में दे रखा है। तो अपना नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुने, अपनी पार्टी एमआईएम को चुने और ईवीएम पर पतंग के निशान पर वोट देकर यादव दलित एसपी, बीएसपी से धोखा खाने से बचे, क्योंकि बार बार धोखा खाने वाला मोमिन नहीं हो सकता है। अब मैं आपके सामने वो वीडियो चलाऊंगा जिसमें ओवैसी साहब ने इस टॉपिक को छेड़ा था, मात्र 2 मिनट के। उससे पहले इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक, खास करके रामनगर के चप्पे चप्पे में पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप रामनगर से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप किसे वोट देंगे? एमआईएम को देकर बीजेपी को हराएंगे या एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में वोटों का विभाजन करके बीजेपी को जिताएंगे? फैसला आपका। और एक छोटा सा ओपिनियन पोल भी करते हैं जहां पर आप मुझे बताएंगे कि इस बार रामनगर में कौन जीतेगा, एमआईएम या एसपी या बीएसपी या कांग्रेस या आरएलडी या पीस पार्टी या बीजेपी? आप कमेंट पर अपनी बात रख सकते हैं और हर एक के कमेंट को बखूबी तौर पर देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में रामनगर के कंस्टिट्यूंसी में कौन सी पार्टी की जीत होती है। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार थे गोप साहब, क्या आपने यहां पर जो बीजेपी का विधायक है उसको वोट दिया, समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया? बताओ, शर्माओ में समाजवादी को दिया ना आपने, दिया ना आपने। तब भी वो 22,000 से कैसे हार गए? कैसे हारे 22,000 से वोट? कैसे हारे 22,000 से वो? और आपको मालूम कि 2012 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी दूसरे नंबर पर नहीं थी, चौथे नंबर पर थी। यहां पर 2012 से 17 में बीजेपी जीतती है, 22,000 वोट से जीतती है। आप तमाम मुसलमानों ने वोट दिया मगर बीजेपी को नहीं दिया, आपने किसी और को दिया। इस बुनियाद पर दिया कि जिंदगी मौत की बात है, जिंदगी मौत की बात है। आपने दे दिया, झोली भर भर कर दी। उसके बावजूद भी यहां से वो हार गए। क्यों हारे? इसलिए हारे कि समाजवादी पार्टी को दूसरों का वोट नहीं मिला। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, यहां से बीजेपी के एमपी उम्मीदवार जीत गए, 1 लाख वोट से जीते। अब बताओ, क्या आपने वोट नहीं दिया था? यहां से सपा और बीएसपी का अलायंस था 2019 में, 17 में अखिलेश और राहुल का अलायंस था, 19 में अखिलेश और बहन जी का था, 5 साल पहले विधानसभा में अखिलेश और राहुल का था। जब अखिलेश और राहुल मिले तो 22,000 वोट से हार गए। जब अखिलेश और बहन जी मिले तो यहां से बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोट से लोकसभा की सीट पर जीत गया। किसके वोट नहीं मिल रहे इन लोगों को? और आपको क्या है, हम मुसलमान हैं, हमको डालना है। आपके लिए तो ऐसा लग जाता है कि नमाज फर्ज है तो बोलते हैं वोट भी इनको डालना फर्ज है। सेकुलर पार्टियों, नमाज फर्ज है, इनको वोट डालना फर्ज नहीं है। उनको वोट डालो जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जो तुम्हारे मसाइल को उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का मुतालबा करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट लेते और उसके बाद गायब हो जाते। अब जब मजलिस आकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्जामात की बौछार लगा दी जाती है। हम पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते
मगर हमको उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिद रहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन यह है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने।